चलो देखो, तो कितना नंबर का होगा प्रश्नावली 4.3 ना, एक नंबर का बता दिए थे ना, एक नंबर का पूरा बता दे कि एक का एक ही बताए थे। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। पहले तुमको क्या करना है, मूल का अस्तित्व जो है ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात करोगे, तो डी निकालोगे, बता थे ना, विवेचक यानी कि विवेक्टर जिसको बोले थे। जब डी निकालोगे उस हिसाब से देखेंगे अस्तित्व है या नहीं है। तो 3 कंडीशन बताए होंगे डी का। यदि डी का मान 0 से बड़ा होता है तब तो इसका 2 भिन्न मूल्य होंगे। अगर डी के बराबर 0 होता है तब इसका 2 मूल्य समान होंगे, और डी से छोटा होता है इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। कहने मतलब अगर डी का मान माइनस में आ जाए तब इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहले एक नंबर का तो हम बता दिए थे ना। ठीक है, 2 नंबर से हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली कितना है 4.3। प्रश्नावली 4.3 का एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन बताएंगे ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर है 0 के। तो पहले इसका अस्तित्व है या नहीं है ये चेक करना है। तो यहां पे हम तुमको बताए थे a कितना होगा 2, b कितना होगा नहीं कुछ है पीछे में 1, और c कितना होगा -4। विवेक्टर का फॉर्मूला बताए थे d बराबर b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला बताया ना। तो b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1, 1 कितना है 2, c कितना है -4। तो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 चौका 16 दूनी 32, 32 1। डी का मान माइनस में नहीं ना आया, डी का मान क्या है प्लस का 33 आया। इसका मतलब इसका अस्तित्व है। लेकिन चूंकि डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए इसका अस्तित्व है। इसलिए इसका क्या होगा अस्तित्व है। और जब अस्तित्व होगा तब इसको बोल रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करोगे हल करोगे। तो हम इधर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करेंगे इसको हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या बताए थे, सभी चर वाले एक तरफ और अचर वाले एक तरफ। इस समीकरण में देखो ये अचर है ना, तो 4 माइनस उधर जाएगा तो अर्थात इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस x बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां पे क्या होना चाहिए x² का गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है। इसका मतलब समीकरण यहाँ पे जो मानने पहले समीकरण मानना पड़ेगा तभी होगा। 2 से सब में क्या कर दो भाग दे दो, कोई दिक्कत 2 से 2 खत्म, 2 दूनी 4 अर्थात x² प्लस x बराबर 2। क्या अब देखो x² का गुणांक 1 आया, जो यहाँ पे इसके पीछे में रहेगा ना उससे भाग पर लगा देंगे। मान लो 5 रहता तो 1 लाने के लिए 5 को 5 से भाग देंगे तब ना आएगा। अब करोगे क्या, इसका गुणांक नहीं कुछ है तो क्या है 1 मिनट, यहाँ पे x/2 होगा रे, यहाँ पे x/2। तो इसका गुणांक कितना है 1/2। तो करोगे क्या 1/2 जो होगा इसके गुणांक में 1/2 से क्या करोगे गुना। अब हमेशा बताते ना 2 से भाग देना है, या तो तुम 2 से भाग दे दो या तो तुम 1/2 से गुना कर दो। बात एक ही है ना, 2 से भाग देना मतलब 1/2 से गुना करना। तो कितना हो जाएगा 1/2 दूनी 4, 1/4 ना। अर्थात कहने का मतलब x का गुणांक क्या है 1/2 है ना,
इसके पीछे में नहीं कुछ है तो एक इसका जो गुणांक होगा उसके गुणांक में 1/2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। जो गुना करने का आता है उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड भी जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर राइट साइड भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अर्थात ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिए बराबर 2 है तो 2 रहेंगे। हाँ इधर जोड़े तो इधर जोड़ना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन अब ये फार्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं होता इसको तोड़ के देखो आ जाएगा। इसको कहने मतलब ये फार्मूला है, ए है एक्स, बी है 1/4 का होल स्क्वायर। इसको तुम तोड़ करके देखो, देखो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां पे कर देते देखो ए स्क्वायर हुआ प्लस 2a बी कितना 1/4 प्लस बी का स्क्वायर। देखो यही चीज आएगा, देखो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 4 प्लस 1/4 का होल। इसी चीज को ना हम ये चीज में बदल दिए। कहने मतलब इसको हमने इसमें क्या किए, बदल दिए। बराबर इधर देखो 2 नीचा में नहीं कुछ है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का 4 चौके 16। तो इसको अभी ऐसे रहने दो 1/4 का होल स्क्वायर। लघुत्तम इसका कितना होगा 16, लघुत्तम हो गया इसका 16। तो 8 दूनी 16 दूनी 32 ना, 16 दूनी 32 प्लस 1। तो ये स्क्वायर हटे आ गया, क्या चलेगा एक्स प्लस 1/4 बराबर होगा 33/16। इससे क्या चल जाएगा रूट प्लस माइनस 33। ठीक है। अब यहां से x का 2 को माना है, एक बार प्लस लेंगे, इसको बराबर निकाल दो ना, रूट 33 नहीं बार आएगा तो रूट 33 रहेगा। लेकिन 16 का 4 बार आएगा ना, 4 प्लस में इधर आएगा तो x बराबर होगा प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस का 1/4। अब आगे क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। एक बार प्लस का मान लोगे, ये इधर कर दे, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दो x का एक बार प्लस वाला मान लेते हैं। प्लस वाला क्या है रूट 33/4 माइनस 1/4। इसका लघुत्तम होगा 4 तो रूट 33 माइनस 1। एक आंसर तो ये होगा ना। 33 का वर्गमूल तो नहीं आता है, कोई बाहर नहीं आएगा। एक आंसर ये होगा, एक आंसर तो x का मान ये हो गया। एक x का मान ये भी होगा, माइनस में जब लेंगे माइनस का रूट 33/4 माइनस का 1/4। इसका एलसीएम होगा 4 तो ये माइनस का रूट 33 माइनस का 1। एक x का मान क्या आएगा ये आएगा। देखो आंसर मिला हो तो मिटा दे इसको। तो अगला क्वेश्चन में देखो ये बोला है फिर चेक करना है, रूट वाला में है, रूट से नहीं घबराना है। पहले ए बी सी का मान निकाल लो, वहां से उसका क्या करो अस्तित्व चेक करो। अगर अस्तित्व होगा तब जो है उसको क्या करोगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करोगे। ठीक है, तो हो गया ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक का तीसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस का 3 बराबर 0। तो पहले इसका अस्तित्व चेक कर लेते हैं। अस्तित्व चेक कैसे करेंगे, हमें d का फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एग्जाम में बार बार ए बी सी लिखने का जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्या करो डायरेक्ट एक बार समझ लिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब बार बार हमेशा लिखने की जरूरी नहीं है। तो बस इस फॉर्मूला पे बैठा दो। अगर यहाँ पे डी का वैल्यू
जीरो से बड़ा आता है तो दो भिन्न मूल्य होंगे इसका, या जीरो के बराबर होगा तब भी अस्तित्व होगा, लेकिन मूल्य क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन अगर जीरो से छोटा हुआ, माइनस में आ गया, तो क्या होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे करो मान निकालते हैं। बी का मान क्या है, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का जगह क्या रखोगे 4, सी की जगह क्या रखोगे 3। तो 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर कितना 16, लेकिन यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48, 4 चौके 16, 16 तिया 48, कितना, अर्थात डी का मान 0 आ गया। 0 आएगा तब भी इसका अस्तित्व होगा, होगा ना। 0 से छोटा आ जाए तब इसका अस्तित्व नहीं होगा। अब इसका अस्तित्व होगा, इसका मतलब हुआ कि यहां पर x का जो वैल्यू आएगा ना, दोनों सेम ही आएगा। इसमें देखो अलग अलग आया था ना, जब बड़ा होता है 0 से तो अलग अलग मान आएगा, लेकिन इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। कहने का मतलब हुआ, देखो अब हम चूंकि देखेंगे, चूंकि d बराबर क्या है 0, इसीलिए क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अब क्या करो, हल करना है। तो देखो यहाँ पे कितना है 4 है, लेकिन होना चाहिए कितना, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो जब 1 लाओगे तो इसके लिए क्या करोगे, 4 से भाग दोगे ना समीकरण में, तो सब में क्या कर दो 4 से भाग दो, क्योंकि दोनों तरफ तुम कुछ भी कर सकते हैं, भाग गुना जो भी है वो कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x² बाय 4 होगा, प्लस 4√3x बाय 4 प्लस 3 बाय 4 बराबर 0/4। दोनों तरफ 4 से हम क्या किए, भाग दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कटने वाला जो है उसको काटो, 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, अब तो नहीं कटने वाला है। हाँ, और अब इसके बाद करते हैं क्या, सभी चर वाले को एक तरफ और सभी अचर वाले को एक तरफ, ये करते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस का √3x बराबर, ये प्लस बदल जाएगा तो माइनस का 3/4। इतना काम जो है हम लोग पहले कर लेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर x का जो गुणांक है, पहले x² गुणांक से काम किया, अब किससे, x का गुणांक कितना है √3, इसको 1/2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और वही √3/2 से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके इधर जोड़ देंगे, स्क्वायर करके उधर जोड़ देंगे, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो हमारा ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस इसको √3x, इसको कुछ नहीं करना है, ये जैसा है ऐसे रहना है। अब इसका गुणन क्या है √3, 1/2 से गुना करो, क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, इधर क्या है -3/4। अब इधर इसको इधरों करना पड़ेगा ना, √3, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला ये बन करके तैयार हो गया। ये फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b², अर्थात x है a और ये है b, ठीक है। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है ये। अब इसको करो इधर सॉल्व, 3/4 प्लस का 3/4, ये और ये क्या होगा, खत्म। क्या होगा, देखो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एक प्लस में माइनस का, एक प्लस में एक माइनस में, खत्म। अर्थात x प्लस का √3/2 बराबर 0, स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो x प्लस का √3/2 बराबर 0, ये प्लस बदल जाएगा तो x का मान क्या आएगा, माइनस का √3/2। x का दोनों मान क्या आएगा, सेम ही आएगा, माइनस का √3/2 ही आएगा। क्लियर है, लिखो।
चलो अगला क्वेश्चन बताए, ये हो गया ना, 4 बन जाएगा, बनाओ 4 नंबर का, इसी टाइप से बनाना है। तो देखो इसमें क्या है, चौथा नंबर, पहले अस्तित्व चेक कर लो। अस्तित्व में है ये 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर है 0, यही है द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण का पहले हमें करना है क्या, अस्तित्व चेक कर लेना है। पहले इसका अस्तित्व चेक करो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, पता है ना, b है ये, है ना। तो b का मान क्या है, नहीं कुछ है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, अस्तित्व इसका कैसे होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 का, बचेगा माइनस का 31। यहां पर देखो माइनस का 31 आया है, क्या इसका अस्तित्व होगा, तब नहीं होगा, क्योंकि 0 से छोटा है माइनस 31। लिखेंगे चूंकि d लेस देन है 0, मतलब d से छोटा माना है, 0 से छोटा माना है किसका, d का, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो इसका हल कहां से होगा, इसलिए इसका हल जो है नहीं निकालोगे। तो ये बन गया तुम्हारा प्रश्न वाली 2, कितना 4.3 है, 1 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है, लिखो इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पहला नंबर में जो प्रश्न है ना, जो इसको अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है, अभी जो प्रश्न को सॉल्व किया है ना, इसी प्रश्न को बोलता है अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाने के लिए। द्विघाती सूत्र बताते ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, उस पे डायरेक्ट x का मान जो है तुमको आएगा। तो ये तो हम बनाए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, अब हम लोग बनाएंगे द्विघाती फार्मूला से, द्विघाती सूत्र से। इसको उतार लिया, इसको लिख लो, जो नहीं बनाया था इसको लिख लो। तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल जो है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जिसका, इसमें भी वही बात है, जिसका अस्तित्व होगा उसी का मान निकलेगा। तो हमने क्या देखे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 का अस्तित्व है नहीं है, 4 का नहीं है, 3 का अस्तित्व है, तीनों का निकालेंगे, चौथा का नहीं निकालेंगे। मिटा दे इसको। दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही है, 2x² माइनस 7x प्लस का 3 बराबर 0, मान दोनों का सेम ही आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा 3। a b c के मान निकालने में किसी को दिक्कत है नहीं है। x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b, और लास्ट का जो अचर होता है वह होता है c, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला x बराबर, हम तुम लोग को फॉर्मूला बताए होंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, अर्थात d भी दे सकता है यहाँ पे, बट्टे में 2a। बस इसका मान जो है निकाल लो। मान निकालने के लिए क्या करोगे, जहां पे a है, b है, c है, ऊपर में abc का मान निकाल चुके है ना, उस abc का मान जो है इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो b की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पर देखो माइनस, एगो पहले से है, एगो -7 फिर आ गया ना, प्लस माइनस रूट अंडर b -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, कितना है 2 गुना 3 बट
2 गुना एक जगह पे 2 होगा ना। अब इसको आगे क्या करो, सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो माइनस माइनस प्लस का साथ प्लस माइनस रूट अंडर 49, 4 दूनी 8, 8 के 24 बट्टा 2 दूनी 4। अब ध्यान दो 49 को 24 में घटाओ, 49 में से 24 घट जाएगा तो ये बचेगा 7 प्लस माइनस रूट 25 होगा ना। 49 में 24 घटेगा कितना बचेगा 25 बट्टे 2 दूनी बराबर। अब करोगे क्या, यहां पर एक बार x का जो वैल्यू निकालेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्योंकि द्विघात बहुपद समीकरण है तो इसका 2 मान आएगा x का, अर्थात एक x का मान क्या लेंगे 7 प्लस का 25 12 किससे 5 अब बट्टे में 4। एक बार प्लस लिए ना तो ये हो जाएगा 7 5 12 बट्टे 4, 4 का 4 4 तिया 12। x का एक बार वैल्यू कितना आएगा 3। लेकिन जब हम माइनस लेंगे तो ये होगा 7 माइनस 5, प्लस लेंगे एक बार अब माइनस लेंगे बट्टे 4, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2 बट्टे 4, x का मान कितना आएगा 1 बट्टे 2। यही है x का, यही है हमारा इस समीकरण का मूल्य। x का मान एक आएगा 1 बट्टे 2, एक आएगा 3। ठीक है, तो ये द्विघाती सूत्र का डायरेक्ट जब फॉर्मूला में बोले तो वो एग्जाम में अगर बोलेगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके लगाना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा बनाना है तो पूर्ण वर्ग बताया इससे पहले। अगर बोलेगा गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड 3 टाइप से जो है द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं। लिखो, चलो देखो, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से द्विघाती सूत्र से क्या कर लोगे, हल कर लोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेना है। दूसरा समीकरण यही ना है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 4 बराबर 0 है। तो यहां से तुम a b c का मान निकाल लोगे। पहले a कितना है 2, b कितना है 1, ठीक है, c कितना है -4, ये ना है। अब इसको द्विघाती सूत्र से बनाओगे तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला बैठाओगे। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला हम जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही ना होता है। बस a b c के जगह पे क्या कर दो, सब मान को पुट कर दो, रख दो। तो ये हो जाएगा क्या, रख दो मान, b की जगह क्या रखोगे -1 है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 कितना 2 और c कितना है -4 बट्टे 2 गुना 2। तो ये माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 4 चौके 16 दूनी माइनस माइनस प्लस 32 बट्टे 2 दूनी 4। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ये माइनस प्लस माइनस 32 1 33 बट्टे 4 होगा। अब एक बार प्लस लेंगे x का मान, एक बार माइनस लेंगे x का मान, एक बार क्या लेंगे 1 होगा ना, एक बार प्लस का 33 माइनस 1 बट्टे 4, एक आंसर ये होगा। ठीक है, एक बार माइनस का रूट 33 माइनस 1 बट्टे 4, एक बार आंसर ये होगा। ठीक है, लिखो, चलो देखो अब अगला तीसरा नंबर ना, तीसरा का भी तो अस्तित्व था ना, तो तीसरा का जब अस्तित्व है इसको भी द्विघाती सूत्र से हल करना है। तीसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस का 3 बराबर 0, यही है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण दिया है तो पहले इस द्विघात समीकरण का क्या चेक करो, अस्तित्व को चेक कर लेना है।
ठीक है, अस्तित्व चेक कर लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा 4, बी कितना हो जाएगा 4√3, सी कितना हो जाएगा 3, होगा ना। तो बस द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला बैठा देगा।